अरे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक मैथ्स मेला, ठीक है, का चैप्टर वन का सेकेंड पार्ट। सो प्यारे बच्चों, हियर स्टार्ट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1, शेप्स अराउंड अस। ओके, सो व्हेन लाइन मीट, ओके, जब लाइन मिलती हैं तो क्या बनता है वो हम देखते हैं। यानी कि इस पार्ट में हमको एंगल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉज। देखो, ईशा एक प्यारी बच्ची है आपके जैसे, वो उसने स्ट्रॉ लिए हैं, ठीक है, जैसे आप जूस पीते हैं, ठीक है, उसने स्ट्रॉ लिए हैं ऐसे और अलग अलग उसको जोड़ के इसने कुछ आकार बनाए हैं। दैट द टू स्ट्रॉज आर लाइक टू लाइन्स दैट मीट एट अ पॉइंट। देखिए, टू स्ट्रॉज उसने ऐसे जोड़े हैं कि वो एक पॉइंट में आके मिले। व्हेन टू लाइन्स मीट दे क्रिएट एन एंगल। जब टू लाइन्स मिलती हैं, ठीक है, देखिए, वन स्ट्रॉ, टू लाइन्स आर मीटिंग, यहाँ पे इसका मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एक एंगल बनता है। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर। तो देखिए, जब हम योगा करते हैं या योगा करते देखते हैं किसी को, तो देखिए इस योगा के अलग अलग पोस्चर में हमको अलग अलग एंगल्स दिख रहे हैं। हेयर इज़ वन एंगल, हेयर इज़ अनदर एंगल, हेयर देयर आर टू एंगल्स, देयर इज़ वन एंगल, देयर इज़ ऑल्सो वन एंगल। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, हम पेंसिल्स का भी यूज़ करके बता सकते हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। स्ट्रॉ की जगह वी कैन टेक द पेंसिल ऑल्सो। In the diagram below, you can see a house pattern here and a boat pattern here. So there are 7 angles in this house drawing. देखिए, ये एक ब्यूटीफुल हाउस ड्राइंग है, यहाँ पे 7 एंगल्स है। मैंने आपके लिए नंबर्स लिख दिए हैं। इस ट्राइंगल जो छत है उसमें 1 2 3 एंगल्स हैं और ये जो 4 एंगल्स नीचे बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग। तो देयर आर टोटल 10 एंगल्स इन दिस बोर्ड ड्राइंग, 3 in each triangle, 3 to the 6 and 4 in this rectangle. Okay, so total 10 angles are here. Let us do. First, mark the angles in the following pictures. Friends, देखिए, you have given some beautiful pictures here. Here is one scissors, ठीक है। scissors में देखिए 2 angles हैं, and this is hanger there are 3, it is making triangular design, so there are 3 angles. And this is this is between your finger to there is one angle, and this is seesaw, 3 angles are here. You can see this is 180 degree angle, सीधी लाइन है, ठीक है। This is your slide, so here you can see the three angles are also here, 1 2 and 3. okay, है ना मजेदार। So friends, in the next question it is asking by the book, where do you see angles in the classroom? Give a few examples. आपके क्लासरूम में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। Can you see some angles there? Yes, we can see in blackboard और white board you can say, या फिर कोई डिजिटल बोर्ड है, विंडोज़ में, डोर्स में, वॉल्स में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। आपके कंपास बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। नाउ राइट एंगल, ओके, लुक, सी फ्रेंड्स, वी हैव केप्ट दीज 2 पेंसिल्स लाइक दिस। तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच का, ठीक है, दिस इज राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल। ओके, सी द बुक इज showing us with a paper, with a part of a paper, piece of paper, how can we make a right angle। देखिए, कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लीजिए आप, उसको आप पहले ऐसे फोल्ड करिए तो एक क्रीज बनेगी, देन फोल्ड इन अनदर साइड, तो ऐसे क्रीज का जो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस विल बी द राइट एंगल। फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, व्हेन यू विल ओपन इट, सो द क्रीज टुगेदर मेक, जो इसमें मोड़ आएगा, दे विल टुगेदर मेक द राइट एंगल लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स एंड सर्कल देम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो। चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर, ठीक है। देखिए, ये क्या बना दिया आपने, ये राइट एंगल चेकर आपने यहाँ पर बना दिया। इसी की हेल्प से आप राइट एंगल बना सकते थे। तो देखिए, ये दिस इज राइट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज राइट एंगल। देखिए, ये राइट एंगल है ना यहाँ पर। Here also it is also the same, if you tilt it like this, so this is the right angle। okay, है ना मजेदार। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट, चेक फॉर राइट एंगल्स इन बुक, विंडोज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स। सो डोर्स में, वॉल्स में हमको राइट एंगल्स मिलते हैं, ठीक है ना मजेदार, ये एंगल्स के बारे में पढ़ना। प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज में लेट अस डू में फर्स्ट में ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। दिस इज डॉट ग्रिड, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए देखिए 4 राइट एंगल्स हमने बनाए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन 2 लाइन, तो ये राइट एंगल बना रही हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट,
एंगल इज एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. सो एक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल. ठीक है, देखिए राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, इससे छोटा जो एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल. ठीक है, सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल आर मोर देन अ राइट एंगल. दिस इज राइट एंगल, इससे जो बड़ा होगा, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण. नेक्स्ट, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल. ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ लिख देना है जिसमें एक्यूट एंगल बन रहे हैं. यहाँ पर कुछ, जब आप देखिए, आप देख सकते हैं जब आप दरवाजे को खोलेंगे या बंद करेंगे क्लासरूम का, ध्यान से, ठीक है, आपको चोट ना लगे, तो आप देखेंगे कि वो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं आप, आपके कंपास बॉक्स में भी होगा. नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स. देखिए ये V है, ये A है, ये Z है. देयर आर सम एंगल्स, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द एंगल्स. सो यू कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2. हियर देयर आर 5 एंगल्स, 1 2 3 4 5. हियर देयर आर 4 एंगल्स, 1 2 3 एंड 4. ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने क्या किया है, हमें कुछ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं. तो फर्स्ट में ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड. ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड. ठीक है, देखिए फर्स्ट में तो हमको एक्यूट एंगल बनाने ही थे खुद से. ठीक है, तो दीज ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल्स बन गए. अब यहाँ पे हमको देखिए जो रेड लाइन्स आप देख रहे हैं, एक एंगल, ये तो लाइन दी हुई थी हमको, वी हैड टू ड्रॉ द सेकेंड लाइन एंड मेक दी एक्यूट एंगल. तो हमने लाइन ड्रॉ करी है. ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं लेस देन 90 डिग्री. सिमिलरली हेयर फर्स्ट जो ग्रिड है उसमें हमको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना था, यानी कि मोर देन 90 डिग्री एंगल. इन द सेकेंड ग्रिड ड्राइंग हेयर वी वन लाइन्स हैव गिवन एंड वी हैड टू मेक द ऑब्ट्यूज एंगल हेयर, दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंगल. सो हेयर वी हैव मेड इट. ओके, आप खुद भी बनाइए, बहुत मज़ेदार है. नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हेयर सम डिज़ाइंस आर ब्यूटीफुल डिज़ाइन आर गिवन टू अस. कुछ एक्सरसाइज दी गई है. ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड और राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू. हमको ये बताना चाह रहा है कि व्हाट इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. तो देखिए मैंने रेड को कलर तो नहीं किया, लेकिन आर से लिख दिया है. राइट एंगल्स जो है वो ग्रीन G लिख दिया है और ऑब्ट्यूज एंगल को B लिख दिया है, यानी कि एक्यूट एंगल को R लिखा है. तो एक्यूट एंगल को देखिए R लिखा है, R. ग्रीन यानी कि राइट एंगल एंड B मीन्स ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर यानी कि यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है. R मीन्स रेड यानी कि एक्यूट एंगल. ठीक है, ऐसे ही इन सारे फिगर्स में मैंने लिखा हुआ, ध्यान से आप भी यहाँ पर देखेंगे. तो राइट एंगल्स में मैंने G लिख दिया, यानी ग्रीन कलर वहाँ पे करना है आपको. ठीक है, और एक्यूट एंगल में आपको R लिखा मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री R लिख दिया है. ठीक है, यू कैन कलर इट. एंड ब्लू में ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि मोर देन 90 डिग्री है. ठीक है ना, मज़ेदार. प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए नेक्स्ट पेज में ये प्यारी बच्ची, शी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉज एंड विद द हेल्प ऑफ some other small sticks, he is trying to make triangles. ठीक है, triangle and different shapes. So make a triangle with straws of different sizes and clay plasticine. ठीक है, देखिए ये प्यारी बच्ची जो है वो एक सुंदर सा ट्राइंगल बना रही है. Does the shape of the triangle change if we gently push one of the its side? ये बोल रहे हैं कि यदि आप इसको, आप देखिए इसमें एयर ड्राई क्ले भी ले सकते हैं, आजकल मिलती है ऑनलाइन मंगा के, आप उससे आप अलग अलग लकड़ी का यूज़ करके या स्ट्रॉ का यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यस, जब हम जेंटली पुश करेंगे एक हिस्से को तो इसका जो ट्राइंगल इस प्यारी बच्ची ने बनाया है उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इट विल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल चेंज इफ यू जेंटली पुश इट. ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ट्रेस द ट्राइंगल you made with the straws in your notebook. What kind of angles does a triangle have? तो friends देखिए, different kinds of triangles have different 3 kinds of angles. They can be acute angle, obtuse angle and right angle. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मेक, अब हमने एक रेक्टेंगल हमको बनाना है. देयर आर फोर एंगल्स इन अ रेक्टेंगल. अब हम जेंटली पुश करेंगे कोई एक हिस्सा. अभी देखिए एयर ड्राई क्ले की हेल्प से आप ब्यूटीफुल ये ड्राइंग्स बना सकते हैं. ये पिक्चर में जैसा दिया वैसा आप मॉडल बना सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल्स में ये इन्होंने पूछा है कि कौन से एंगल हैं, क्या आप बता सकते हैं? यस, करेक्ट, दे आर द राइट एंगल्स. ये 90 डिग्री के चारों राइट एंगल्स हैं. नेक्स्ट देखिए, डज द शेप ऑफ रेक्टेंगल चेंजेस इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड? हम जेंटली पुश करेंगे एक साइड को तो इसका शेप देखिए ऐसा चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हम बोलते हैं इसको. तो इसका साइड जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है,
अभी देखिए व्हाट हैज़ हैपन टू द एंगल्स ऑफ द न्यू शेप, एंगल्स थोड़ा सा चेंज हो गए, टू एक्यूट एंगल्स एंड टू ऑब्टूज एंगल्स. Are they still right angles? No, they are not right angles. What types of angles they have formed? Acute angle and obtuse angles. Similarly, push on one side of the square, you can still right angles. What types of angles have been formed? How are the angles of triangles and rectangles similar or different? ठीक है, एंगल्स जनरली सेम है. ठीक है, एक्यूट एंगल है या ऑब्टूज एंगल है या राइट एंगल है. ठीक है, देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल एंड देयर आर 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल विच इज स्क्वायर और रेक्टेंगल. ओके प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कुछ एक्सरसाइज दी गई है सिंपल सी मज़ेदार. आपको क्या करना है, आपको ये जो डॉट ग्रिड दी है, ठीक है, यानी कि जो डॉट वाली जो जाली दी है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स बनाने हैं. तो हमने देखिए डिफरेंट शेप्स के ट्राइंगल्स यहाँ बनाए हैं और रेक्टेंगल्स भी बनाए हैं. ठीक है, और आप में जो उसमें राइट एंगल है उसमें आपको राइट एंगल बना देना था. तो देखिए जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ये है, दिस इज अनदर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्क्वायर. देखिए फोर यहाँ पे राइट एंगल्स हैं. दिस इज अ रेक्टेंगल, तो फोर यहाँ पे राइट एंगल्स हैं. ठीक है, समकोण है, 90 डिग्री के कोण है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. ओके, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट शेप्स डिड यू मेक. सो हाउ मैनी शेप्स हैव यू मेड विथ. तो हमने यहाँ पे 2 प्रकार के शेप बनाए हैं. वी हैव मेड एयर ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स. ओके, सॉरी क्वाड्रिलेटरल. सो 1 राइट एंगल्स के साथ कितने कितने फिगर है फ्रेंड्स यहाँ पे. 1 राइट एंगल के साथ देखिए 1 2 2 और 3 फिगर्स ऐसे हैं जो 1 राइट एंगल के साथ हैं. 2 राइट एंगल्स के साथ 0 फिगर हैं. 3 राइट एंगल्स के साथ 0 फिगर हैं. और ऑल राइट एंगल्स के साथ 2 फिगर्स हैं. यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री के. नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हेयर आर सम 4 साइडेड शेप्स. देखिए यहाँ पे 4 साइडेड शेप्स हैं. 4 साइड्स हैं ना, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 4 हेयर ऑल्सो इन द डायमंड शेप. इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स. क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर इससे डिफरेंट है? यस डिफरेंट है. ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है. रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड थी, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. बट हेयर सी, यहाँ पे चारों साइड्स, ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल. दिस इज पैरेललोग्राम है. 90 डिग्री एंगल तो नहीं है, लेकिन जो अपोजिट साइड्स है इक्वल है. सिमिलरली हेयर इज द डायमंड. डायमंड में 90 डिग्री एंगल तो नहीं है, लेकिन ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एंगल्स, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू, बाय.